रुचि एक पूरी व्हिस्की की बोतल एक पक्षी के गले में उड़ेल देती है, फिर अपनी उंगली को काटकर उसका खून एक लॉकेट पर टपकाती है। सांस रोककर वह खतरनाक गहरे समुद्र में छलांग लगा देती है। शराब के असर से भरा वह पक्षी उसे एक ऊंची झील की गहराई में ले जाता है, जहां का रास्ता वह अच्छे से जानता है। वह उसे सीधा एक विशाल बुद्ध के सिर तक ले जाता है। हल्की रोशनी में रुचि उसे ध्यान से देखती है, फिर फुर्ती से बुद्ध के सिर में छिपे एक दरवाजे से अंदर तैर जाती है। वह उसकी आंख में हाथ डालकर एक बटन दबाती है। जैसे ही एक पत्थर की दीवार गिरती है, बुद्ध के सिर के अंदर प्राचीन गियर घूमने लगते हैं। समुद्र का पानी धीरे धीरे उतरने लगता है और एक पत्थर का दरवाजा चुपचाप खुल जाता है। चैम्बर की दीवारों पर लिखे शिलालेख बताते हैं कि यह एक पानी के नीचे बना कब्रगाह परिसर है। रुचि रस्सी के सहारे नीचे सबसे गहरे स्तर तक उतरती है और चकमक पत्थर से आग जलाने में निपुणता से काम लेती है। तेज धमाके के साथ अग्नि से बने ड्रैगन पूरे मकबरे में फैल जाते हैं। वह आग की लपटों के पीछे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है और एक सुनहरी मूर्ति की ओर खींचती चली जाती है। वो मूर्तियां एक ताबूत की रक्षा कर रही होती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अमूल्य दफन खजाना छिपा है। ताबूत का ढक्कन और आधार बिल्कुल सटीकता से जड़ा होता है। रुचि अपनी पारिवारिक विरासत वाला लॉकेट निकालती है और सावधानी से उसे ताबूत के बीच बने लॉक में लगाती है। तुरंत ही ताबूत बर्फ में ढकने लगता है और पास की पानी की झील भी जम जाती है। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए रुचि दौड़ पड़ती है और जहां वह खड़ी थी वहां तीरों की बौछार हो जाती है। जैसे ही वह राहत की सांस लेती है, ताबूत का ढक्कन चरमराता है और धीरे से खुलता है। वह उसे हटाकर अंदर झांकती है, जहां 1000 साल पुराना महिला का शव बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में रखा होता है। शव के नीचे हड्डी पर खुदी हुई भविष्यवाणियों की पट्टिका होती है। यही चीज रुचि ढूंढने आई। उस पट्टिका में एक रहस्यमयी गुफा का जिक्र होता है, जहां अनगिनत खजाने छिपे हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि वह सब पढ़ पाती, मूर्तियां उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेती हैं। जमीन कांपने लगती है और पूरा मकबरा धरती के अंदर धंसने लगता है।